और ये आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से नहीं करना। हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस एस्टिमेटेड? drive find the relation between radius of a nucleus. Find relation between radius of nucleus and its mass number. याद करो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आपसे ना साइज ऑफ एटम के बारे में बात करी गई कि वहां पे हमने साइज ऑफ एटम एस्टिमेट करा था। अभी हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो लिखना शुरू करें, इधर देखो कैसे हुआ ये, मतलब हम इसको ड्राइव कैसे करने वाले, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से यार, फोकस। आप न्यूक्लियस का साइज कैसे एस्टिमेट करोगे? इतना छोटा 10 की पावर -15 मीटर में जा रहा है ना, आप देख सकते हो ना, आपने कोई ऐसा डिवाइस बना रखा है जो न्यूक्लियस को देख सके और उसकी पिक्चर आपको दे सके। नहीं है पिक्चर हमारे पास न्यूक्लियस की, इतने अभी हम कैपेबल नहीं हुए। तो करें क्या? तो इन्होंने बेसिकली करा क्या, न्यूक्लियस के ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स को बम्बार्ड कराया। ऑब्वियसली न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को स्कैटर करेगा, प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा जैसे अल्फा पार्टिकल्स को करता था, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो स्कैटरिंग दोनों में हुई। इन सारी स्कैटरिंग वाले एक्सपेरिमेंट से उनको एक बात पता चली, मतलब सारी मतलब एक्सपेरिमेंट करें ना तो कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आए, जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन ये था कि आपके एटम के में जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, सुनना है अभी लिखना नहीं है क्योंकि मैं इसका आंसर अच्छे से लिखवाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल था बेटा मास नंबर। उन्होंने देखा कि आपका जो वॉल्यूम है ना न्यूक्लियस का 4/3 पाई, वो प्रोपोर्शनल था मास नंबर। मास नंबर ए से डिनोट होता, पढ़ लिया ना, एटॉमिक नंबर x, मास नंबर a, तो मास नंबर के प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर z। ठीक है, तो यहां से r³ की वैल्यू क्या आ गई, प्रोपोर्शनल टू a, प्रोपोर्शनल टू a। समझ गए ना, मास नंबर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल था a के, तो r³ भी प्रोपोर्शनल होगा a के, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। r अगर प्रोपोर्शनल a के तो r किसके प्रोपोर्शनल हो गया, a की पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक्सपेरिमेंट से पता चला बेटा R0 लगेगा, और उस R0 की वैल्यू कितनी है, 1.2 फर्मी मीटर, 1.2। तो ऐसे पता लगाया गया न्यूक्लियस का साइज की फर्मी मीटर में, इसमें फर्मी मीटर। ये कोई दिक्कत, लिखो जल्दी से, इसको नहीं जो मैं बोलूं लिखेंगे। देखो, न्यूक्लियस इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, न्यूक्लियस इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। Nucleus is not a solid object. It doesn't have a well defined boundary. From scattering experiments, using fast moving protons, neutrons or electrons, from scattering experiments using fast moving protons, नहीं यार सॉल्यूशन में तो देखेंगे। Using fast moving electrons, protons and neutrons, लिखा। Nuclear size of different elements, nuclear size of different elements can be measured accurately. Nuclear size of different elements can be measured. Nuclear size of different elements can be measured accurately. Come on. Nuclear size of different elements can be measured accurately. स्टॉप आगे लिखो। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, तेज, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, जल्दी लिखे यार।
From experimental observations, the volume of a nucleus. From experimental observations, the volume of a nucleus is directly proportional to. From experimental observation, volume of a nucleus is directly proportional to its mass number. Volume of a nucleus is directly proportional to its mass number. उसके बाद ये सारा कॉपी मार दो, जल्दी खुद से करो. Volume of a nucleus is directly proportional to its mass number. Volume of a nucleus is directly proportional to its mass number. जल्दी करो खुद से. सर आर नॉट रिया नहीं लिखेंगे. अगला क्वेश्चन लिखो. हो गया ना. अगला लिखो. प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी is independent. Prove that nuclear density is independent of mass number. Prove that nuclear density is independent of mass number and it is same for all. And it is same for all nuclei. Note for it. It is same for all nuclei. Pen drop करो. बोर्ड पे क्या होता है न्यूक्लियर डेंसिटी? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस चुपचाप अपॉन वॉल्यूम. कॉपी नहीं करना. मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम. अब न्यूक्लियस का मास कैसे निकालो? तो न्यूक्लियस का मास ऐसे निकलेगा भैया. एक न्यूक्लियन का मास ले लो. मास ऑफ न्यूक्लियन. न्यूक्लियन समझ गए ना? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन बोला जाता है. तो एक न्यूक्लियन का मास ले लिया n. तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा भैया? कितना होता है? न्यूक्लियंस कितने होते हैं? ए होता है. बेवकूफों, अरे यार पढ़ा है ना मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर न्यूक्लियंस. तो जितने भी न्यूक्लियंस हैं उसको अगर मैं एक न्यूक्लियन के मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मास आ जाएगा न्यूक्लियस का. तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया m. वॉल्यूम होता है 4/3 पाई. बट वी नो दैट r is equals to r नॉट a की पावर 1/. तो r क्यूब आ जाएगा r नॉट का क्यूब a. समझो ना, दोनों साइड क्यूबिंग करनी. यहाँ r का क्यूब आया, उधर r नॉट का क्यूब आया, a का क्यूब रूट क्यूब हो गया और a हो गया. उठा के रखो इसमें. तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई 3 ऊपर चला गया. 3ma/4 पाई r की जगह r नॉट का क्यूब a से a इंडिपेंडेंट ऑफ मास. डेंसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही. डेंसिटी का मामला आ गया 3m/4 पाई r नॉट का क्यूब. अब एक देखो मजेदार बात क्या है. ये आया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. रैंडम न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस हो. ये छोटा m क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियन. ये न्यूक्लियन हाइड्रोजन का हो या यूरेनियम का हो, कार्बन का हो या नाइट्रोजन का हो, मास ऑफ न्यूक्लियन सेम होता है. r नॉट की भी वैल्यू कांस्टेंट है 1.2. बाकी तो नंबर्स है. मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन एक न्यूक्लियस एक कांस्टेंट नंबर आया बेटा. क्या है? कांस्टेंट नंबर. आई बात समझ. और इसकी वैल्यू कुछ 2.9 × 10⁻27 होती है. 2.3 × 10⁻17 होगी. और इसकी वैल्यू बेटा आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो देखो इससे ज्यादा डेंसर चीज कोई हो सकती है? हमारे वाटर की डेंसिटी पता नहीं कितनी है? 10⁻3. और ये है 10⁻17. खुद से करना है इसको. देख रहे हो डेंसिटी कांस्टेंट आया है. डेंसिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. सबकी सेम होती है. एक बार देख लो. ठीक है.
दांत निकालने लीजिए। करो जल्दी। लास्ट हमारी वैल्यू क्या है? 2.3 into 10 power 7. ग्रुप का जो क्वेश्चन है फटाफट कर लो। 5-6 क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी कर भाई। लिखा? इसके बाद देखो, give their characteristics properties. Give their characteristic properties. Give their characteristic properties. लिखना शुरू करो, पहले पूरा लिख लेंगे अच्छे से, उसका लिख लो। लिखो, nuclear force is a strong, it is a strong attractive force. It is a strong attractive force. It is a strong attractive force that binds protons and neutrons. That binds protons and neutrons together inside a tiny nucleus. That binds protons and neutrons together inside a tiny nucleus. Inside a tiny nucleus. लिख लिया? आगे लिखो। Properties, जल्दी से। Properties बेटा 6-7 है, जल्दी जल्दी। पहली प्रॉपर्टी, और हर प्रॉपर्टी में एक्सप्लेनेशन है, तो प्रॉपर्टीज की जो हेडिंग होगी उसको लिखना ब्लैक पेन से और एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन। Strongest interaction. देखो, it is the strongest interaction known in nature. It is the strongest interaction known in nature. Known in nature that holds the nucleon, that holds the nucleons together.
ये देखो, ये एक कंपैरिजन है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स का। अगर आप देखो तो ग्रेविटेशनल तो वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कोई बाप है, वो है न्यूक्लियर। क्योंकि आप देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, वो एक दूसरे को इतना ज्यादा रिपल्शन दे रहे हैं, बट उसको भी ओवरकम करने के लिए कौन बैठा है? न्यूक्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड 10 की पावर 38 टाइम्स है ग्रेविटेशन के और 100 टाइम्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इससे तो 100 गुना ही है ना, वो 36 है 38। देखो आया हुआ है एमसीक्यू, आया हुआ है, लिख लिया, भूलना मत 36 38। अगली हेडिंग है शॉर्ट रेंज फोर्स। जल्दी जल्दी करो यार, चलते हैं इसको खत्म करके। शॉर्ट रेंज फोर्स, पता है ना आपको ग्रेविटेशनल एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। तुम यहां से बैठे बैठे मून को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड है इंफिनिटी, बट न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, वो न्यूक्लियस के अंदर वाले न्यूक्लियस पे ही लगेगा। कहीं तुम सोचो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर अपना न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं है। लिखो अनलाइक मतलब unlike gravitational and electrostatic forces, unlike gravitational and electrostatic forces, nuclear force is a short range force. Nuclear force is a short range force which operates only up to a very short distance of about 2 to 3 Fermi meter. न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर बेटा एमसीक्यू आता है, एक बार एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, देख लिया। शॉर्ट रेंज समझ भी आया, शॉर्ट रेंज फोर्स है 2 to 3, 2 से लेकर 3 फर्मी मीटर के दायरे में ही लगेगा, इसके बाहर वाले न्यूक्लियस पे नहीं लगेगा। अगला थर्ड पॉइंट, वेरिएशन विद डिस्टेंस। वेरिएशन विद डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन विद डिस्टेंस में लिखो द ग्राफ ऑफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब दो न्यूक्लियॉन की आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी है। द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स as a function of their separation, उनके बीच के डिस्टेंस, as a function of their separation, r is नेगेटिव वाली करा हुआ है नहीं, पोटेंशियल नेगेटिव होती है। हाँ मैंने भी देखा, इसमें सही है। जीरो ऊपर है, देखो तो सही है, समझ गया नहीं गलती, उन्होंने जीरो ऊपर सही है, गलत नहीं करा। हाँ भाई इधर आओ, पहली बार थोड़ी कर रहे हो ग्राफ, पता नहीं कितनी बार केमिकल बॉन्डिंग से लेके बार ये हमने ग्राफ करा हुआ है। सुनो इधर, ये जहां पर आपको पता है ना पोटेंशियल जो मिनिमम होती है उसको बॉन्ड लेंथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको R0 बोलेंगे, और याद रखना ये 0.8 फर्मी मीटर होता है।
0.8 फर्मी मीटर के क्लोज होता है। इस पॉइंट पर आपका न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इस डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इधर लिखना है पोटेंशियल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पर है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फर्मी मीटर। ड्रॉ कर दो अच्छे से, सुंदर से, जल्दी तेज मान। लिखो इसमें 3 पॉइंट्स लिखने पर पहले लिखो। पहला फॉर आर लेस देन आर नॉट, पहला आर लेस देन आर मतलब 0.8 से भी कम होगी, पता है ये ज्यादा पास आ जाओगे तो रिपल्शन बढ़ जाती है। लिखो यार, फॉर आर लेस देन आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली विद डिक्रीजिंग आर। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली विद डिक्रीजिंग आर। Potential energy increases rapidly with decreasing R, फटाफट, which indicates a strong repulsive nuclear force. Which indicates a strong repulsive nuclear force. दूसरा पॉइंट, तेज for R greater than R naught. For R greater than R naught, potential energy gradually decreases to zero. Gradually decreasing to zero. Gradually decreases to zero, which indicates attraction decreases. Which indicates attraction decreases. So, attraction is maximum and potential energy is minimum at 0.8 Fermi meter. Maximum and potential energy is minimum. Attraction is maximum and potential energy is minimum at 0.8 Fermi meter. लिख लिया? लिखो आगे, थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट। फॉर आर, जल्दी लिखना है। फॉर आर इक्वल्स टू 4 फर्मी मीटर, न्यूक्लियर फोर्स बिकम 0, which indicates that it is a short range force. For R equals to 4 Fermi meter. For R equals to 4 Fermi meter, nuclear force becomes 0. Nuclear force becomes 0. Which indicates that nuclear force is a short range force. फोर्थ पॉइंट, जल्दी, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। जल्दी,
सा गेट है ये? सोसाइटी का गेट? सोसाइटी का? तुम्हें तो सोसाइटी में रहता है सारे फ्लोर सिस्टम। किसी का ऐसा घर है जिसमें ऊपर से नीचे तक अपना ही राज है? अपना ही राज है मीना, ऊपर से नीचे तक मीना। बाकी सबका ऐसा ही ऊपर वाला कोई और, नीचे वाला कोई और। मजा नहीं आता इसमें। घर पे बंदे फोड़ रखिएगा, दो बोल रहे पहले। लिखो 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 10-15 तक छोड़ देते, 15 मिनट पीछे कर देगा। सबके पापा का अच्छा, तुम में से कौन है जिसको ना अपने पापा से वाटर तू रहने दे, तू रहने दे आज लेडी डॉन है ना, डरा रखा तुमने पापा को, डरा बताओ ना पापा से तो डरे करना पापा को नहीं डर लगता तेरे से? शिवाज का हाथ ऊपर नहीं है। शिवाज क्या करें? और किसके पापा है बहुत मतलब कोई टेंशन नहीं लगा, इसके पापा ना अलग ही लेवल पर, कोई याद नहीं होगा। हाँ मुझे ये पता एकदम चिल। इसके पापा को कभी लगता है 10 रुपये कभी लगता है 12 रुपये। अरे पूछ रहे होते हैं स्क्रीन कवर सी भी है ना ऐसे पूछ रहे एक दिन दोस्त शहनाज से पूछा करो पापा के कॉमर्स में मैं शहनाज के पापा को मतलब थोड़ा सा समझ चुका हूँ, वो तो बात कर रहे थे मेरे से। मेरे पापा भी थोड़े से वाले लगते हैं। प्रथम के पापा खेले, मेरे पापा बड़े लगा ना बेइज्जती भी तो बड़े प्यार से करते हैं, ऐसे लग नहीं जाओगा बेइज्जत। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर मेल डोमिनेटिंग है फीमेल डोमिनेटिंग? फीमेल वाले हाथ खड़े करो, मम्मी की चलेगी बस। पापा कौन कौन पापा? ऐसे वाले हाथ। दादी की चलते और पापा डोमिनेटिंग कौन कौन है? पापा ने बोल दिया तो बोल दिया, मम्मी को भी शिवाज भाई का और ऐसा कोई घर है जिसमें तुम्हारी पापा को हमारे अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, किसके घर में खाना मतलब तुमसे मतलब बच्चों से पूछ के बनता है? ये डेली का पूछते हैं उससे, बट बनाते नहीं पनीर खाएगा। हाँ भाई, अच्छा फिर बताओ घर में क्या बन रहा है? मतलब क्या बन रहा है?
तेरे सब पीछे बन रहा है ना बेटा? आज ही पूछा हूँ। क्या बन रहा है? शादी पे गए। अमन क्या बन रहा है? पलाओ। पुलाव। बड़ा बेटा घर का मम्मी मुझे खाता तेरे बहुत है। और रोटी क्या बन रहा है? लस्सी तो बन रही होगी। मैं चिरा तो रहा हूँ, पंजाबी में लस्सी कॉमन है। मैं पीने लगा जब भी रोटी खाओ, रोटी के साथ लस्सी तो मनोज भाई आज हमने लस्सी बना साथ है हमने लस्सी में लस्सी पड़ी हुई है आपने आज हम भाजी बनोगे। रेडी हो गए अनुज थोड़ा रेडी हो गए। सच में एडिटिंग करता है सर? ये क्या सर जिसे पढ़ा गया था ना आप बोल दो कि क्या बन जाता है। आज होमवर्क करने का टाइम नहीं कमी है। चलो वो भूख लग रही है नहीं करो। 4 इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। 4 इंडिपेंडेंट कैरेक्टर लिखो। बोलो लिखो। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, attractive force between 2 protons, comma 2 neutrons, 2 protons, comma 2 neutrons, or between a proton and a neutron, or between a proton and a neutron is nearly same. Hence nuclear force does not depend on charge of the particles. Next point जल्दी से। हाँ 5वां। पांचवा पॉइंट है सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट में लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स की बेटा एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। लिखो न्यूक्लियर फोर्सेस शोज सैचुरेशन इफेक्ट। न्यूक्लियर फोर्सेस शोज सैचुरेशन इफेक्ट दैट इज nucleons interact only with its neighboring nucleon. Nucleon interact only with its neighboring nucleons. ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। जल्दी स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर।
रही है रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड है नहीं चलो रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो उसका था उसको केमिकल चलेगा स्पिन डिपेंडेंट देखो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन two nucleons having parallel spin is stronger than between two nucleons having anti parallel spin सुना भी करो ना डिक्टेशन लिख रहे हो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन इज स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन अभी भी नहीं समझ में आया जनता का लास्ट पॉइंट लिखो नॉन सेंट्रल फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं वही मतलब क्लास 9 10 की बात थी क्या होता है सर सेंट्रल फोर्सेस हद हो गई यार क्या जो सेंटर देखो जो सेंटर से सेंटर लगे ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से लगाता है तो बॉडीज के सेंटर लेता है ना सरफेस को तो नहीं लेता है देखो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स does not act along the line joining their center मेरा पेपर हो गया तो है मेरे एक रिकॉर्ड हो गया सेकंड पहले के क्या रिजल्ट है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स याद करके एक पेज में लिखो चेक करो लिख लो अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स क्या सुनता भाई ये लिखना है ये